शहीद मनिंद्रनाथ मंडल की 27वीं पुण्यतिथि संपन्न। कांग्रेस, जेएमएम, मासद सहित कई नेताओं ने की शिरकत। धनबाद के स्टील गेट स्थित शहीद मनिंद्रनाथ मंडल के समाधि स्थल पर रविवार को शहीद मनिंद्रनाथ मंडल की 27वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहीद मनिंद्रनाथ मंडल की पत्नी रेखा मंडल, पुत्र सत्यजीत मंडल तथा पुत्रवधू के द्वारा शहीद मनिंद्रनाथ मंडल के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शहीद स्मारक सरायडेला में झामुमो के नेतृत्व में झामुमो धनबाद जिला समिति द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। साथ ही साथ इस मौके पर झारखंड की झलक की भी प्रस्तुत की गई, जिसमें झारखंड के लोकगीत के साथ साथ लोक नृत्य का भी आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग उपस्थित हुए, जिसमें मुख्य रूप से शहीद मनिंद्रनाथ मंडल की पत्नी रेखा मंडल, पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, निरसा विधायक अरूप चैटर्जी, बागमारा पूर्व विधायक जलेश्वर महतो, समाजसेवी विजय झा, कंसारी मंडल सहित तमाम नेताओं ने शहीद मनिंद्रनाथ मंडल को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने के बाद वक्ताओं ने कहा कि वे झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी आंदोलनकारी थे। आज स्वर्गीय मनिंद्रनाथ मंडल जैसे वीर शहीदों की वजह से ही अलग झारखंड राज्य का सपना पूरा हो पाया है। समाज के लिए किए गए उनके कार्यों को भी भुलाया नहीं जा सकता। शहीद मनिंद्रनाथ मंडल युग पुरुष थे। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने गरीबों की आवाज़ बुलंद की। झारखंड निर्माण के लिए कई लोग शहीद हुए। कई लोगों ने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही मनिंद्रनाथ मंडल की पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया गया। जानकारी के अनुसार बताया गया कि मनिंद्रनाथ मंडल की पुण्यतिथि के साथ साथ हमने वैसे लोगों को भी सम्मानित किया है जो कि देश के लिए जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हें इस अवसर पर सम्मानित करने का कार्य किया गया, जिसमें कई डॉक्टर के साथ साथ कई स्कूली छात्र छात्राओं भी शामिल थे। कब और कैसे हुई घटना? 12 अक्टूबर 1994 की रात सरायडेला दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक मनिंद्र मंडल मेला स्थल के सामने भीड़ व्यवस्थित कर रहे थे। रात 7:15 बजे पीके रॉय की ओर से भीड़ को चीरकर एक जिप्सी BR-17C 7007 पहुंची। भीड़ होने की बात कहकर मनिंद्र मंडल मुखिया जी ने जिप्सी पर सवार राजीव रंजन सिंह, जैनेंद्र, संजय सिंह और पवन सिंह को बाईपास रोड होकर जाने की बात कही। इतने में राजीव रंजन सिंह जिप्सी से उतरे और कहा, हमरा नईके चिन्हतरा, और मनिंद्र मंडल के सिर पर गोली दाग दी। गोली लगते ही मनिंद्र मंडल सड़क पर गिर गए। खून से लहूलुहान मनिंद्र को सेंट्रल हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया था। हमलावर जिप्सी से हवा में फायरिंग कर गोविंदपुर की ओर निकल गए थे। राजीव रंजन 2 दशक से भी अधिक समय से गायब हैं। वही बता दें कि चारों अभियुक्तों में से एक राजीव रंजन जो 2 दशक से भी अधिक समय से लापता है। पुलिस ने अब तक राजीव रंजन को नहीं खोज पाई है, जबकि इनकी माता कुंती सिंह विधायक रहने के बावजूद CBI जांच तक कराने की मांग की थी। वहीं पुलिसिया जांच के दौरान इसी मामले में यूपी के डॉन ब्रिजेश सिंह ने एक बार खुद कहा था कि राजीव रंजन को हमने गोली मारा और उसे मारकर कोलकाता के एक गटर में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को धीमी कर दी। क्या कहते हैं मनिंद्रनाथ मंडल के परिवार? हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद मनिंद्रनाथ मंडल के परिजनों ने कहा कि न्यायालय ने आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि इसी मामले में धनबाद कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जबकि हत्याकांड की जानकारी पूरे धनबाद वासी को पता है, किसने गोली चलाई थी, फिर भी आरोपी बरी हो गए। ऐसे में न्यायालय पर आम जनता का क्या भरोसा रह जाएगा? हत्या कर भाग रहे आरोपियों की पुलिस से हुई थी मुठभेड़। 12 अक्टूबर 1994 को दुर्गा पूजा की अष्टमी को स्टील गेट पूजा पंडाल के सामने हजारों लोगों की भीड़ के सामने मनिंद्रनाथ मंडल उर्फ मुखिया जी के सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या में सूर्यदेव सिंह के पुत्र राजीव रंजन सिंह सहित पवन सिंह, संजय सिंह और पिंटू सिंह को आरोपी बनाया गया था।
तोपचांची में पुलिस ने चारों को पकड़ा था। आरोप था कि भागने के दौरान तोपचांची पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ भी हुई थी। घटना के 5 दिन बाद सेंट्रल हॉस्पिटल में मनिंद्र नाथ की मौत हो गई थी। मुख्य आरोपी राजीव रंजन सिंह 2003 से ही लापता हैं। अदालत ने राजीव को फरार घोषित करते हुए बाकी आरोपियों पर सुनवाई जारी रखी थी। आरोपी पवन सिंह झरिया विधायक कुंती सिंह के भाई हैं, जबकि पिंटू सिंह और संजय सिंह राजीव रंजन सिंह के करीबी मित्र थे। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर पुलिस ने केस में अदालत में 31 दिसंबर 1994 को चार्जशीट सौंपी थी। क्या कहेंगे? आज मंडल जी का जो है आज ही शहीद हुए थे और उसका हर साल की तरह हम लोग तिथि बताते हैं। और देखिए दुर्भाग्य है कि साहब जो है माफियाओं का गढ़ है यहाँ, और उनके शहीद होने के बाद भी हम लोग कुछ ऐसा कार्रवाई नहीं कर सके, क्योंकि उसका खुद ही कत्ल हो गया। जो आदमी मारा था उसका खुद ही कत्ल हो गया। इसलिए हर साल की तरह हम लोग मनाते हैं। क्या कहना? नहीं, देखिए शहीद महेंद्रनाथ मंडल एक मतलब सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, साथ साथ वो हम लोगों के कॉमरेड साथी भी थे। उनकी देहांत कोयलांचल की राजनीति एवं कोयलांचल के लोगों के लिए काफ़ी क्षतिपूर्ण है, और महज कुछ लोगों की अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए उनकी हत्या कर दी गई थी। पूजा के षष्ठी के दिन उनकी हत्या हुई थी। तो ऐसे व्यक्तियों को हम समझते हैं जो ऊपर वाले ने ही सजा दिया। भविष्य में हम समझते हैं जो ऐसे चीज़ों को रोकथाम होनी चाहिए, और सामाजिक कार्यकर्ताओं की हम समझते हैं जो रक्षा करना समाज एवं पुलिस प्रशासन के दायित्व है। सरकार द्वारा अभी तक इनको सच्ची श्रद्धांजलि जो देनी चाहिए वो अब तक नहीं मिली, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार झारखंड में जो भी बनी लगातार जो बनती आई है, कहीं ना कहीं हम समझते हैं जो कॉमरेड ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो जिस झारखंड की परिकल्पना किए थे, वो उस झारखंड की परिकल्पना के अनुसार झारखंड नहीं बनी। भविष्य में हम समझते हैं जो झारखंडियों की सरकार बने, यहाँ की सोच को लेकर सरकार बने, लूट खसोट कम हो, तो ऐसे लोगों को हम समझते हैं जो ज़रूर अच्छे तरीके से मान और सम्मान के साथ श्रद्धांजलि। लोग 22वां मनिंद्र मंडल के 22वां आज शहादत दिवस पर हम सब उपस्थित हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, और इनकी खासियत ये थी कि ये दबे कुचले लोगों की आवाज़ थे। इस क्षेत्र में जो भी अगर कोई शोषण होता था उसके खिलाफ वो खड़े होते थे और वो लड़ते थे उसके हक के लिए, और इसीलिए मैं उनकी कदर करता हूँ। क्योंकि आज भी शोषण और जुल्म जारी है, लेकिन शोषण और जुल्म के खिलाफ आवाज़ जो होनी चाहिए तो वह आवाज़ कमज़ोर हो गई है। इसलिए ऐसे लोग की आज ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि यह लड़ाई जारी रहनी चाहिए शोषण और जुल्म के खिलाफ, तभी समाज में सत्य और न्याय स्थापित होगा, और इसीलिए मैं श्रद्धा सुमन अपनी अर्पित करने आया हूँ।